नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए नया साल मंगलमय हो। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे नए साल के नए हफ्ते के ऐसे 3 मुद्दों के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे। पहला मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा वो था 3 तलाक का। मेरी भी जिज्ञासा बढ़ी कि आखिर क्या है इस बिल। 3 तलाक के बारे में एवरेज मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को एक सीरियल हुआ करता था हिना, जिसने हम सबको अवगत कराया कि आखिर ये 3 तलाक होता क्या है। मैं भी उसी पीढ़ी से हूँ। खैर, जिज्ञासावश मैं भी निकला पढ़ने के लिए कि आखिर सच क्या है। 3 तलाक का मुद्दा पहली बार सुर्खियों में आया शाहबानो के केस के साथ। शाहबानो की शादी 1932 में अहमद खान से हुई। 14 साल और 5 बच्चों के बावजूद अहमद खान ने दूसरी बीवी लेके आया घर पे। 1978 में 62 वर्ष की उम्र में शाहबानो को घर से बाहर निकाल दिया गया, महज 200 रुपए के मासिक भत्ते पर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शादीशुदा करीब 29 करोड़ महिलाओं में से 13% महिलाएं मुसलमान हैं। लेकिन तलाकशुदा महिलाओं की संख्या जो 9.09 लाख है, उसमें से मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत 23% है। तो यह एक तो क्लियर संकेत देते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर इस सरकारी सर्वे में भी 3 तलाक के आंकड़े जो हैं वो नदारद हैं। एक तरफ यह आंकड़े यह बताते हैं कि महिलाओं के कंपैरिजन पुरुषों की शादी तलाक के बाद ज्यादा जल्दी हो जाता है या ज्यादा आसानी से हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं की शादी तलाक के बाद काफी मुश्किल है। कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने 3 तलाक के मुद्दे को समझाने के लिए रखे हैं। अब आते हैं बिल के ऊपर। बिल जो है लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में इस पर बहस जारी है। हालांकि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने रिव्यू कमेटी में इस बिल को भेजने की मांग की है। रिव्यू कमेटी में इसलिए यह मांग किया जा रहा है भेजने का बिल को कि इस बिल में कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनका संशोधन करना बेहद जरूरी है। कुछ कमियां जो हमें लगी इस बिल में वो ये थी कि इस बिल को ड्राफ्ट करते समय किसी भी महिला संगठन से कोई राय या मशवरा नहीं लिया गया। दूसरी बात, कोई भी प्रमुख मुस्लिम नेता, अगर हम ओवैसी को छोड़ दें, तो संसद में काफी ज्यादा मुखर नहीं नजर आए। लगता है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रेशर में लिया जा रहा है। अब सरकार शायद उसी प्रेशर के तहत इस बिल को जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश में लगा हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर के आंकड़ों में दिखाया कि 3 तलाक के कोई भी आंकड़े ना तो सरकार के पास है ना ही लॉ कमीशन के पास है। तो ऐसे में सरकार का यह मान लेना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है या अपने आप एक डाउट क्रिएट करता है सरकार के इस बिल को बनाने के मंशा को लेकर। इस बिल के अकॉर्डिंग 3 तलाक अब असंवैधानिक है। 3 तलाक कहने वाले लोगों को 3 साल की सजा होगी। अब इसमें कुछ सवाल जो पैदा होते हैं कि अगर कोई एक शब्द कहना असंवैधानिक है और उसका कोई माने नहीं रह जाएगा, तो ऐसे में उस शब्द को बोलने वाले लोगों को 3 साल की सजा कैसे हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे इस बात से है कि इसी बिल में एक प्रोविजन है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 3 तलाक कहने वाले पुरुषों को जेल में डाल दिया जाएगा, और दूसरा प्रोविजन यह कहता है कि महिलाओं को बच्चों की कस्टडी दी जाएगी और उनको मासिक भरण पोषण के लिए कुछ अलाउंस दिया जाएगा। अब ये अलाउंस जो पति को उठाना है, जब वो जेल में रहेगा तो वो ये अलाउंस कैसे दे पाएगा। इन सब सवालों के जवाब बिल में तो मुझे नहीं मिले, ना ही सरकारी भाषणों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 तलाक का मुद्दा वास्तविक तो लगता है, पर आंकड़ों के कमी के कारण यह किसी और दिशा में ही लेके जाया जा रहा है। तलाक की आंकड़ों से लगभग 3 गुना ज्यादा आंकड़े उन महिलाओं के हैं जो सेपरेटेड हैं। सेपरेटेड महिलाएं वो होती हैं जो अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं और उनका तलाक भी नहीं हुआ है। ऐसे 23,72,000 महिलाओं में से 53% महिलाएं जो सेपरेटेड हैं वो हिंदू धर्म से आती हैं और करीब 8% महिलाएं जो हैं वो मुसलमान धर्म से आती हैं। अब ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि तलाक के प्रोविजंस होने के बावजूद भी हिंदू महिलाएं बिना तलाक के अपना जीवन गुजर बसर कर रही हैं। मुझे ये लगता है कि बिना तलाक के ये जो महिलाएं हैं इनका शोषण किया जा रहा है। एक तो इनको हरजाना के नाम पर कुछ भी नहीं मिला और ऊपर से इनको तलाक शुदा का भी दर्जा नहीं मिला है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस बिल और इस मुद्दे के कारण हमें सुनाई पड़ रही हैं, वो मुद्दे ये हैं कि एक तो तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा शादी करने में काफी दिक्कतें हैं। दूसरी बात यह है कि तलाक के लिए या 3 तलाक के लिए स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो 3 तलाक का कोई भी आंकड़ा ठोस नहीं दिखाई पड़ता है। 3 तलाक से ज्यादा घिनौना मुद्दा जो जुड़ा है वो है हलाला का और एक से ज्यादा बीवी रखने का। इन मुद्दों पर ना ही कोई चर्चा की गई है, ना ही बिल में इसका कोई जिक्र है। हो सकता है सरकार आगे आने वाले समय में इन पर कुछ और कानून बनाए। 3 तलाक के बारे में जो आम धारणा हिंदुओं और मुसलमानों की है वो असल में कुरान से दूर दूर तक मेल नहीं खाती है।
कुरान के मुताबिक 3 तलाक एक बार में कह दिए जाने मात्र से ही उसको लागू नहीं माना जाएगा। आप एक बार कहो या 1000 बार कहो, एक ही तलाक माना जाएगा। उसके बाद 3 महीने की कोर्टशिप पीरियड दी जाएगी आपको। उस 3 महीने के अंदर अगर सुलह हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर उस 3 महीने के इंटरवल के बाद आप दूसरा तलाक कह सकते हैं। तो 3 तलाक में एटलीस्ट 9 महीने लगेंगे। यह कुछ हिंदू मैरिज एक्ट के डिवोर्स प्रोविजन से मेल खाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म दोनों ही धर्म में तलाक के प्रति और दोनों ही कानूनों में तलाक के प्रति जो रवैया है, जो राय है, वो लगभग एक ही है कि इतनी आसानी से कोई भी शादी का रिश्ता टूट ना जाए। अगर कानून और धर्म की बात लोग इतना ईमानदारी से अपने जीवन में लागू करते तो आज 27 लाख औरतें जो हैं वो बिना तलाक के अपना जीवन गुजर बसर नहीं कर रही होती। शुरुआती तौर पर यह बिल एक अच्छा निर्णय है, पर इसमें अभी भी काफी संशोधनों की जरूरत है। आंकड़ों की कमी के चलते 3 तलाक का सही विश्लेषण बेहद मुश्किल है, पर हम ऐसा तो जरूर कह सकते हैं कि कम से कम कुछ तो हुआ, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी मुसलमान महिलाओं को। आने वाले समय में यह देखना है कि इस कानून का इस्तेमाल करने वाले महिलाओं को कितना जल्दी जागरूक करने का काम सरकार करती है। कानून बनाना बहुत आसान है, लेकिन कानून के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपके कमेंट्स और फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। इसी हफ्ते के 2 अन्य मुद्दों पर आप हमारा वीडियो जरूर देखें और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।